भारत देश जहां पर संवैधानिक तौर पर तो सारे नियम कानून, न्यायालय और न्यायालयों में फैसला देने वाले न्यायाधीश सभी के लिए समान रूप से हैं, लेकिन असलियत इसकी यही है कि इसमें सारे नियम कानून, न्यायालय और न्यायाधीश तब बदल जाते हैं, उनके विचार तब बदल जाते हैं जब सामने एक विशेष समुदाय का व्यक्ति हो। अगर कोई हिंदू व्यक्ति है, उसके लिए यही नियम कानून बेहद ही कठोरता से पालन किया जाता है, मगर उसी नियम कानून के सामने अगर कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति आ जाए तो उसके इसमें छूट मिल जाती है। आपने ये कितनी बार देखा होगा कि इस देश में हिंदू न्यायालयों से सबसे ज्यादा पीड़ित है। अगर कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाता है तो उसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम देकर छोड़ दिया जाता है। हमारा न्यायालय ऐसा है और हमारे यहाँ के पूजनीय माननीय न्यायाधीश ऐसे हैं कि आतंकवादियों के लिए रात्रि में 12 बजे कोर्ट खुल जाते हैं, मगर एक हिंदू व्यक्ति, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को अगर न्याय चाहिए तो उसके बेल को डिनाई कर दिया जाता है या तो अगली सुनवाई के लिए डेट दे दिया जाता है। और ये आपने कितनी बार भी देखा होगा। और फिर आज यही हुआ शर्मिष्ठा पनोली के साथ, 19 साल की बच्ची जिसे बंगाल पुलिस ने गुरुग्राम में आकर गिरफ्तार किया और आज उसकी कोर्ट में सुनवाई थी और हमारे माननीय जज साहब कहते हैं कि अगर 2 दिन बाद बेल मिलेगा या जेल में रह जाएगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। उसने हमारे देश के लोगों की भावनाएं आहत की है। अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी की भावनाएं आहत करेगी। मैं माननीय जज साहब से पूछना चाहता हूं कि आपकी ये अभिव्यक्ति की आजादी तब कहां चली जाती है, आपकी भावनाएं तब कहां चली जाती है जब एक हिंदू व्यक्ति उसी कटघरे में खड़ा रहता है, तब तो आप साफ साफ उसे बेल देने के लिए डिनाई कर देते हैं। और जब अगर ये इसके विपरीत कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति रहता है तो आप उसे दरी बिछाकर छोड़ देते हैं कि नहीं, उसने माफी मांग ली है, उसने गलती कर दी है, उसने स्वीकार किया है, उसे छोड़ सकते हैं। शर्मिष्ठा पनोली ने भी अपनी गलती माफी मांग ली थी। अपने जिसने वो वीडियो बनाया था उसको डिलीट कर दी थी। अपना मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ पुलिस को हैंडओवर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी हमारे मिलॉर्ड को देश में एक विशेष समुदाय को खुश करना होता है, क्योंकि ये नियम कानून सिर्फ एक हिंदू व्यक्ति के लिए बना है। अगर सामने कोई विशेष समुदाय का व्यक्ति रहेगा तो उसे हमेशा इस तरह से छूट मिलती रहेगी। और अगर जो बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, तो एफआईआर होने के बाद भी कितने ऐसे लोग हैं हिंदू विरोधी लोग, मैं नाम गिनवा सकता हूँ, 10 से ज्यादा होंगे, जिन्होंने कितनी बार भारत विरोधी बयान दिए हैं, कितनी बार हिंदू विरोधी बयान दिए हैं और कितनी बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, लेकिन वो आज भी खुले तौर पे घूम रहे हैं। एफआईआर होने के बाद भी आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये दोहरी मानसिकता कब तक चलती रहेगी। इसलिए हमारे जस्टिस में रिफॉर्म आना बहुत जरूरी है, हमारे जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक तरह की दोहरी मानसिकता चल रही है जहां पर एक व्यक्ति को हर तरह के नियम कानून पालन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है और दूसरे व्यक्ति जब उसी सेम कटघरे में खड़े होते हैं तो उन्हें छूट दी जाती है, उन्हें माफ कर दिया जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। और इस तरह का छूट कब तक मिलता रहेगा? ये सब्र कपल एक दिन टूटेगा ही। और मेरी सरकार से बस यही निवेदन है, केंद्र सरकार से, कि जल्द से जल्द जुडिशियल रिफॉर्म लाया जाए, ताकि भारत देश में जितने भी लोग जिनके हृदय में इस तरह के विचार आ रहे हैं कि हमारा जो न्यायालय है और वहाँ के जो न्यायाधीश हैं किसी विशेष समुदाय को ज़्यादा ध्यान देते हैं और राष्ट्रवादी और हिंदुओं को बेल देने, यहाँ तक कि उनकी सुनवाई करने के लिए भी तैयार नहीं होते और सीधे उनकी गिरफ्तारी और उन्हें इस तरह से बेइज्जत किया जाता है जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई कितना बड़ा आतंकवादी हो, ऐसा व्यवहार किया जाता है, जो अभी शर्मिष्ठा पनोली के साथ हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।